हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में क्लास थर्ड से लेकर 8 तक की पास प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2024-25 के रिगार्डिंग रहेगी। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो 9th क्लास वाले बच्चे हैं उनके लिए पास प्रमोशन पॉलिसी की वीडियो बना दी गई है, वो उस वीडियो को जरूर देख लें। और जो बच्चे 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, इनको अभी वेट करना पड़ेगा। इनके लिए अलग से पास प्रमोशन पॉलिसी की वीडियो लाई जाएगी। अब देखिए, जो पास प्रमोशन पॉलिसी है उसमें कौन से बच्चे को पास किया जाएगा, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, मैं आपसे यहाँ पे बहुत ही आसान शब्दों में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, जो थर्ड से लेकर 8th क्लास वाले बच्चे हैं ना, उनका जो इंटरनल असेसमेंट है ना, वो 30 मार्क्स का है, मिड टर्म 20 मार्क्स का है, एनुअल एग्जाम 50 मार्क्स का है। आपको एक बात बता दूं कि आपने मिड टर्म और जो एनुअल एग्जाम है ना, वो 60 मार्क्स के दिए होंगे अगर आप 6ठी से लेकर 8वीं क्लास के बच्चे हैं, हाँ है ना। तो ये 60 वाला 20 में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है, जब आपके एग्जाम में जो नंबर दिए जाएंगे उसके हिसाब से। तो एनुअल एग्जाम जो है वो 60 वाला 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से 100 मार्क्स में से आपको नंबर दिए जाएंगे कि आप पास हैं या फेल है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट, ये 30 मार्क्स का है। तो इसमें किस किस के मार्क्स कितने कितने जुड़ेंगे। देखिए, जो अटेंडेंस का है ना, वो 5 मार्क्स का, सब्जेक्ट एनरिचमेंट 5 मार्क्स, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज 5 मार्क्स, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट 5 मार्क्स, पीरियोडिक असेसमेंट 5 मार्क्स। तो टोटल 30 मार्क्स तो जो है ना, ये इंटरनल असेसमेंट के बन रहे हैं। मिड टर्म जो है ना, जितना भी आपका होगा वो 20 में कन्वर्ट होगा, एनुअल एग्जाम जितना भी है वो 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। देखिए, टोटल 100 में से अगर आप 5वीं क्लास के हैं तो आपको 33 नंबर लाने हैं। टोटल 100 में से, इस पूरे का टोटल 100 में से, तो आप पास हो जाओगे। 8वीं क्लास में 100 में से 33 लाने हैं तो आप पास हो जाओगे। कंडीशन क्या है वो अभी सुन लो, मैं आपको बहुत अच्छे से बताने जा रहा हूँ। ये 25% की कंडीशन क्या है, क्या इसकी वजह से किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आ सकती है, इसके बारे में समझ लो। और मैं जो जो बता रहा हूँ ध्यान सुनना। देखिए, जो 3rd क्लास के बच्चे हैं, 4th क्लास के बच्चे हैं, जो बच्चे 6th क्लास के, 7th क्लास के हैं, उन बच्चों को तो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, चाहे उनके जितने भी मार्क्स, जैसे भी मार्क्स बन रहे हैं। 5वीं और 8वीं क्लास के लिए कंडीशन है, अगर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते तो उन्हें कंपार्टमेंट दी जाएगी, चाहे एक सब्जेक्ट में आए, 2 में आए, 3 में आए, 4 में आए, 5 में आए, उनके पांचों के पांचों पेपर दोबारा से अप्रैल में लिए जाएंगे अगर वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। समझ में आ रही है? ठीक है, आप ध्यान से समझना जो जो मैं एक ही चीज बता रहा हूँ आप, क्योंकि सर अभी तो आप कह रहे हो कि 100 में से अगर 33% आ गए तो बच्चा पास हो जाएगा, फिर कंडीशन कौन सी है। देखो, अगर किसी बच्चे के 33 नहीं भी आया ना, तब भी वो पास हो जाएगा, उसको ग्रेस 10 मार्क्स तक मिल सकते हैं। टोटल 10 मार्क्स तक की ग्रेस है। आपको कि सर ये तो बड़ा बेनिफिट वाली बात हो गई, और आप कह रहे हो कि कोई कंडीशन है। वो 25% की कंडीशन अभी बाद में बताता हूँ, पहले टोटल वाला समझ लेते हैं। 100 में से अगर बच्चे के 33 मार्क्स आ रहे हैं तो वो पास है, अगर उसके 32 आ रहे तो भी वो पास है, पर कब वो फेल होगा या कंपार्टमेंट आ जाएगी, ये ध्यान से सुनो। देखो, अगर एक बच्चे के एक सब्जेक्ट में 100 में से 28 आ गए, दूसरे में भी 100 में से 28 आ गए, टोटल मिला के 100 में से तीसरे में 32 आ गए, तो यहाँ पर उसको ग्रेस 5 नंबर की मिल जाएगी, 33 हो जाएगा। यहाँ पर भी उसको ग्रेस मिल जाएगी, 33 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 नंबर चाहिए, पर ग्रेस सिर्फ 10 नंबर तक की है, तो 10 नंबर तो यहीं बढ़ गए, तो अब उसको 1 नंबर नहीं मिल पाएगा, तो इस सब्जेक्ट में उसको कंपार्टमेंट मिल जाएगी। समझ में आ गई कंपार्टमेंट कब आएगी। अब कंडीशन वाली बात समझ लो, ऐसी 5वीं का और 8वीं का सेम था। अब कंडीशन वाली बात क्या है, देखो, अगर आप 5वीं में हो तो आपको 50 और 20 70, इस 70 में से 25% यानी कि 18 नंबर आपके बनने चाहिए। जैसे मान लो किसी बच्चे ने मिड टर्म का पेपर दिया और 20 में से उसके
मान लो 7 नंबर आ गए और 50 में से उस बच्चे के केवल 11 आ गए और टोटल बन गए 18, तो वो जो है ना एलिजिबल हो जाएगा। जब उसको 100 में कन्वर्ट किया जाएगा ना, 100 में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो ग्रेस ले सकता है। मेरी बात समझ में आ रही? ध्यान से सुन लो मैं क्या बता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा 5वीं क्लास का है तो इस 70 में से कम 18 नंबर आने चाहिए। अगर 17 भी आएंगे ना और यहाँ पर उसके 100 में से अगर 35 भी हो जाए तब भी उसको कंपार्टमेंट दे दी जाएगी। ये है कंडीशन, तब ग्रेस कोई काम नहीं आने वाली। सुन रहे हो मेरी बात? यहाँ पर 25% कंडीशन रखी गई है, 70 में से बच्चे के 18 नंबर होने चाहिए। अब क्योंकि देखो मैं आपको कैसे बता रहा हूँ कि ग्रेस काम नहीं आने वाली। ये देखो बच्चे के 18 नंबर बन रहे हैं तो पास ही हो गया, यहाँ ग्रेस काम आ जाएगी। अगर बच्चे के 20 में से 5 आए, 50 में से 10 आए तो 15 बन रहे हैं। और ये जो 30 नंबर स्कूल में सर ने चलो उसको 25 दे दिए तो कितने हो गए? 5 5 10 40 हो गए। आप कहोगे सर ये तो पास होना चाहिए। नहीं ना, क्योंकि इसने इस कंडीशन को पूरा नहीं किया 25% वाली, तो इसको कंपार्टमेंट दी जा सकती है। सुन रहे मेरी बात? अब आ जाओ 8वीं क्लास वाले बच्चे। 8वीं क्लास वाले बच्चों को तभी पास किया जाएगा जब एनुअल एग्जाम में 50 का 25% 13 नंबर उसके होंगे। यानी कि 60 नंबर का जो बच्चा पेपर दे रहा है ना, 60 का 25% यानी कि 15। अगर 15 नंबर आपके बन रहे हैं, जो आपने भी पेपर दिए हैं ना, चाहे मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, 15 नंबर दिए हैं, तभी आपको अगर 33 लाने के लिए ग्रेस दी जा सकती है। अगर आपके 15 नंबर नहीं बन रहे तो आपको कंपार्टमेंट दे दी जाएगी। सुन रहे मेरी बात? 8वीं क्लास मैं आपको एक बार एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। जैसे मान लो एक बच्चा है, एनुअल एग्जाम उसने दिया, 60 नंबर का दिया था उसने, ठीक है। 60 में से उस बच्चे के जो है मान लो 20 नंबर आए, तो 50 में से उसके कितने नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे? तो देखो 60 में से 20 आए तो एक नंबर में 20/60, 50 से मल्टीप्लाई, ये काट दिया तो 100 हो गया, इसे काटा तो 6 कम 6 हो गया, ठीक है। इसलिए 6 3 18, 4 दिया, 6 6 36, तो इस तरीके से 16 मतलब 70 नंबर ले लिए जाएंगे, क्योंकि उसके 15 से ऊपर है तो वो पास तो है ही, ठीक है। उसके 70 नंबर दिए 50 में से। अब उसके मिड टर्म में मान लो 5 नंबर आए हैं, कितने हैं? 5, तो कितने हो गए? 22। और इंटरनल असेसमेंट में सर ने उसको मान लो 30 ही दे दिया, तो देखो वो तो बिना ग्रेस के ही पास हो गया ना। मतलब कहने का ये है डियर, आपको जो आपने पेपर दिए हैं, आपको 60 में से 15 और वो जब 50 में से कन्वर्ट होगा तो 13 12.5 इस तरीके से अगर वो नंबर ले आता है तो फिर उसको टोटल 100 में से अगर 33 बन रहे हैं तो पास है। अगर यहाँ 13 है और यहाँ पे 32 भी बन रहे हैं तो उसे ग्रेस मिल जाएगी। तो ये मैंने बहुत आराम से बड़े प्यार से आपको समझा दिया है, ठीक है, कि किस तरीके का ग्रेस का खेल है, किस तरीके से पास प्रमोशन पॉलिसी है। मैं पहले वीडियो इसलिए नहीं ला रहा था कि मैं बच्चों को टेंस नहीं करना चाहता था या किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन वगैरह बच्चों को हो, पेपर पर ध्यान का फोकस उनका हटे, वो अपनी पूरी तैयारी जो है पढ़ाई में लगा सकते हैं। इसलिए मैं बाद में ही आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके मन में फिर भी बहुत सारे डाउट आ रहे हैं या किसी प्रकार का कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसी के रिगार्डिंग फिर और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।